अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे उज़्मा लेटी हुई है। आज मैंने उसको भेजा नहीं नानी के इधर पे, और आज सुबह से हम लोगों के इधर पे लाइट भी नहीं है, बिल्कुल लाइट नहीं है। मतलब आज की तारीख हम लोगों को अच्छे से याद रहेगी। याद ही नहीं है, याद क्या रहेगी सच्ची में। लेकिन डे याद है मुझे मंडे। तो मंडे के दिन हम लोग के इधर पे बिल्कुल लाइट नहीं थी। अभी आई है 6 बजे के टाइम पे लाइट आई है। हम लोग फिर भी काम कर रहे थे। आप लोग मेरा किचन देख सकते हैं। किचन मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, मैं किचन टूर आप लोगों को जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। अच्छे से मैं किचन टूर करवाऊंगी, लेकिन अभी मैं सरसरी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऊपर की लादी अभी खाली है, मैं वहाँ पे सामान रखने वाली हूँ। सामान निकलेगा मुझे पता है। तो मैं जब पूरा अच्छे से किचन सेट कर दूँगी तो किचन टूर ज़रूर आप लोगों को दूँगी, ठीक। यहाँ पे उज़्मा रेस्ट कर रही है और 6 बजे लाइट आई है, लेकिन तब तक के हम लोगों ने थोड़ी बहुत क्लीनिंग किए थे, जैसे कि ये सामान क्लीन करके रखा हुआ है। इवन अभी हम लोगों ने पलंग खोला है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग है ना ये बेड बना के नहीं सो सकते, नहीं रख सकते। अगर मैं देखिए इसको बेड बना दूंगी तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये 2 पार्ट में ही उतनी जगह ले चुका है। अगर मैं इसको 3 पार्ट खोल देती हूँ तो ये पूरी यहाँ तक के जगह आ जाती है, और फिर कबाड़ और पलंग के बीच में ज़्यादा गैप ही नहीं छूटेगा। फिर इतनी सी जगह में मैं क्या रखूँ। मेरी साइकिल चली जा रही है अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कर रहे थे क्या करें। अब ख़त्म करने और किसी को कुछ सामान देने के लिए भी हमारे पास इतना सामान नहीं है, जितना ज़रूरत का उतना ही है, और हम लोग के पास है नहीं, ठीक है। और अगर मेरे को थोड़ी सी जगह बनानी है तो मुझे जो मेरे बच्ची के कपड़े हैं, जब से वो पैदा हुई है, जो भी है उसके सॉक्स, उसके कपड़े, तो वो उससे मेरा पलंग का स्टोरेज भरा हुआ था काफ़ी दिन से। इतने सारे बैग मैंने निकाले हैं इससे। थोड़ा मैनेज कर लेना, काम चल रहा है इसके, थोड़ा कंफर्टेबल था काम करने के लिए। इसके लिए ये इसमें 2 से 3 साल के कपड़े हैं रेगुलर वेयर के। हाँ। और इसमें हमने लिख के रखा है यहाँ पे, ये न्यू बॉर्न इसमें 1 to 1 ईयर। इसमें पता है वो बच्चे को फोल्ड करते हैं, हाथ में वो पिनाते हैं, छोटी छोटी पालियाँ, छोटी छोटी टोपी। हाँ, वो न्यू बॉर्न के कपड़े हैं। उसके अंदर 1 साल तक के कपड़े हैं। फिर दूसरे पोटले में मैंने उस हिसाब से इसके अंदर रखा है, क्योंकि जैसे जैसे उज़्मा को छोटा हुआ वैसे वैसे मैंने कपड़े का बैग भरा और मैंने लिख दिया उसके ऊपर। तो ये वाला 2 से 3 साल वाला है। ये 2 से 3 साल का है। इसमें हाँ, ये 2 से 3 साल का रेगुलर है, और कुछ ठंडी की जैकेट्स भी है। हाँ। और ये है, ये 1 to 2 ईयर्स के है। और प्लस ठंडी। और मेन सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है, इसमें 2 to 3 ईयर्स के न्यू फ्रॉक्स है, जो हार्डली मैंने 1 से 2 बार पहना है। और इसमें कुछ फ्रॉक ऐसे भी हैं जो मैंने पहना ही नहीं है, उसको कंफर्टेबल नहीं होता है। मतलब वो नेट वाले फ्रॉक होते हैं ना, ब्लू कलर का फ्रॉक है, इसके अंदर रेड कलर का फ्रॉक है। मतलब नेट वाले फ्रॉक उज़्मा नहीं पहनती ना, तो वो एक बार भी नहीं पहनी है, और वो इतने दिन से ना वो कैरेट में थे, ठीक है। लेकिन आज मैंने सोचा सब, अगर मैं पुराना कपड़ा दे रही हूँ जो बच्चों को, तो उनको साथ में नया कपड़ा भी कुछ जावे। अब वो नसीब है, किसके नसीब में क्या जाता है। मुझे वैसे ज़रूरतमंद मिल भी जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो बस मैंने ये निकाल के साइड में किया है। प्लस मैंने उज़्मा का गद्दा नीचे दिखाओ। हाँ, ये उज़्मा का गद्दा और झूला। ये हाँ, झूला बहुत अच्छा था एक्चुअली। हाँ। जब हम लोग जहाँ उज़्मा पैदा हुई थी, हम लोग के पहले सगा अभी तक हालांकि, हाँ। तो इसको ना मैं यहाँ पे सब टांग के उज़्मा को लेके बाहर निकलता था, और इतना कंफर्टेबल था उसके लिए कि जैसे मैं लेके बाहर जाता ना, उसको तुरंत मतलब हवा लगते के साथ में वो सो जाती थी। तो उसको चुपचाप घर पे लेके। और रही बात उज़्मा के न्यूबॉर्न की याद के हिसाब में, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कपड़ा रखा है उसका। जब उज़्मा बाहर गई थी, नहीं पहला नहीं फर्स्ट टाइम वो बाहर पहन के गई थी, वो भी नहीं रखा मैंने। डॉट वाला वो भी नहीं रखा, वो भी डाल दिया। छिल्ले में जो येलो कलर का पहना था वो भी मैंने डाल दिया, नहीं रख रही मैंने सिर्फ जो उसने पहले दिन हॉस्पिटल में नहीं, क्या अपन ने ऑरेंज कलर का कपड़ा लेके रखे थे कि घर की बड़ी बेटी तो मैं हूँ, अपने खानदान में तो ऐसा कोई भी नहीं है कि मुझे मेरी बच्ची को कपड़ा पहनाने के लिए जूना कपड़ा देगा, तो अपन ने लेके रखे थे ऑरेंज वाला। तो वो वाला मैंने रखा है, जो हॉस्पिटल में उसने मतलब दुनिया में आने के बाद पहली बार जो कपड़ा पहनी थी वो, और पहली बार जो कपड़े में उसको बांध के लेके आए थे वाइट वाला कपड़ा वो, और एक शॉल जो पिंक कलर की जिसमें सबसे ज़्यादा तुम उसको लेके घूमते थे वो मैंने रखा है। और एक छिल्ले का फ्रॉक जो रियाज ने उसको गिफ्ट किया, हाँ ब्राउन कलर का, वो रखा। और एक रेड एंड व्हाइट कलर का चिकनकारी का जो फ्रॉक तुमने लाए थे, रेड एंड व्हाइट कलर का। तो ये हाँ, तो ये 5 कपड़े मैंने रखे। हाँ, तो ये 5 से 6 कपड़े मैंने रखे हैं इसके अंदर। ये वाले बैग में आप देख सकते हैं,
इसमें मैंने 5-6 कपड़े रखे बस, और ये मेरे सॉक्स है तो बस मैंने ये रखी है, और ये उज़्मा का एक सॉक्स मैंने रखा। बाकी उज़्मा के सॉक्स, उज़्मा के हाथ में पहनने वाला, उसकी टोपी, उसकी हर एक चीज़ मैं अभी दे रही हूँ। इतने दिन से याद के हिसाब में ही रखी, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है ना, याद करके फिर वो चीज़ें जमा हो जाती है बहुत ज़्यादा। सो फाइनली अभी हम लोग मतलब बाबू और मैं अभी थोड़े टाइम में फ्री होने वाले हैं। फ्री होने वाले जैसे थोड़ी साफ़ सफाई हो गई, धूल दुपट्टा हट गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बेडरूम। अभी मैं उज़्मा को खाना खिला चुकी हूँ। उज़्मा आवाज़ स्लो करो बेटा, तुम्हें ना मेरे को प्रॉब्लम में डालोगे एक दिन, मत ना पापा प्लीज़। तो मैं अंदर जाती हूँ। मैंने उज़्मा को खाना खिला दिया है। अभी मेरी बच्ची ने खाना खा लिया। पापा क्या खाए? खाना। क्या खाना? ये निकालो, ये यहाँ से निकालो, ये हाथ में क्यों अटकाए तुमने? निकालो। हाँ क्या खाए बोलो? चावल और चावल घी कुरकुर ये सब ऐसा कॉम्बिनेशन में खाना खाइए वो। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बेडरूम। बेडरूम का सबसे बाबू 2 मिनट। तो देखिए ये हो चुका है थोड़ा बहुत। अरे बाप रे जाओ किए। तो बाबू कर रहे हैं साफ सफाई। ठीक, मतलब ये थोड़ा काम छोड़ के गई थी मैं, उज़्मा को खाना खिलाने का था। लेट हो रहा है, 11:15 बज रहे हैं अभी। बाबू उसका फोन बना, म्यूट कर दो जरा। तो ये हमने जस्ट ये साफ सफाई करके क्लीनिंग करके ये यहाँ रखे। बेड बाकी है, ये सब हम लोग कल के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी थक चुके हैं। आज का 7वां-8वां दिन है, पूरी लिमिट क्रॉस हो गई है। साफ करके रखा होगा, उसको सेट करना है। हाँ अब लिमिट क्रॉस हो गई है, बाबू की भी और मेरी भी। और बाबू तो बेचारे फिर भी अभी तक कर रहे हैं। और आप लोग बोलते हैं ना ज्यादा पसारा है मेरे घर में, पूरा पसारा निकाल दिया, अभी कुछ बचा ही नहीं है। पहनने के कपड़े देना पड़ेगा लगता है आप लोगों को। तो ये है ना मेरी बच्ची के खिलौने हैं, बड़े शौक से बड़े अरमानों से लिए हम लोग ने, जो बड़े बड़े खिलौने जैसे कि ये घोड़ा, ये गाड़ी, ये घोड़ा। अब मैंने बड़े शौक और अरमानों से ली हूँ, तो वो तो मैं बसारा बोलो या कुछ भी बोलो, वो तो मैं किसी को नहीं दूंगी। हाँ बाबू, जब तक मेरी बच्ची किसी को नहीं देने। फिर बच्ची के खिलौने बड़े शौक से ली हूँ, उसके लिए खेलने के लिए ली हूँ, तो वो तो मैं किसी को नहीं दूंगी, भले उसकी वजह से मेरे घर में पसारा दिखे या मेरा घर गंदा दिखे, मुझे चलेगा, परवडेबल। ठीक, अब यहाँ पे मैंने अपनी साइकिल घुसा दी क्योंकि मैं बहुत कम यूज कर रही हूँ, बहुत रेयर यूज कर रही हूँ। तो अभी अननेसेसरी फालतू में उसको यहाँ डाल के कोई मतलब नहीं है। और हाँ, बेड का अगर आप लोग सोचेंगे क्या करने वाले, तो अभी तो पैक ही रहेगा, बंद ही रहेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगर यहाँ पे मैं AC लगा लूंगी तो ये बेड बनेगा और यहाँ हम लोग सोएंगे। जब तक के तो हम लोग बाहर ही बेडरूम में, हॉल में ही सोएंगे। तो उस हिसाब से ही हम लोग ने घर सेट करना है, अभी करा ही है, मतलब सेट है। बाबू इससे ज्यादा कोई चेंजेस करने वाले है क्या? आपको इंशाल्लाह करेंगे हम लोग, लेकिन हाँ अभी नहीं, लेकिन अभी पहले उनको जॉब ज्वाइन कर लेने दीजिए। मैं कुरान खानी करा दूंगी फटाफट। जैसे अभी देखो घर क्लीन हो गया है, खाली सेट करना बाकी है। तो घर क्लीन हो गया, मैं चाहती हूँ बाबू है। आज लाइट नहीं थी, दिन भर हम लोग नहाए नहीं थे, बिल्कुल नहीं नहाए थे, पानी भी नहीं मिला क्योंकि मोटर चालू नहीं हो रही। अभी लाइट नहीं है तो मोटर कैसे चालू होगी? तो सब पूरे जगह की लाइट गई थी, तो हम लोग को पानी नहीं मिला, तो हम लोग नहाए नहीं। इवन आज हम लोग ने पानी था ही नहीं बोल के हम लोग ने सिर्फ डस्टिंग की है, मतलब एकदम पानी का यूज़ नहीं किया कि हर चीज़ को हम लोग ने धोया धाया। सिर्फ पानी का सूखे कपड़े का यूज़ करके, डस्टर यूज़ करके हम लोग ने हर चीज़ को डस्टिंग किया है, साफ़ किया है, और सिर्फ जगह जगह पे लगाए हैं। वो तो मेरे को पूरा हफ्ता भर 15 दिन जाएगा एक एक चीज़ को सुकून से अच्छे से पानी के साथ उसे क्लीन करने के लिए। तो भी जैसे जैसे किया, लेकिन मेरे को सबसे पहले कुरान खानी करानी है घर में। हॉल को अच्छे से क्लीन कर दूंगी, कुरान खानी हो जाएगी, उसके बाद बहुत काम है घर के अंदर। ऊपर पूरा पर्दे लगाना है, ये मुझे पर्दे लगाना है, डार्क कलर के पर्दे लगाऊंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, जो येलो कलर है ना, येलो कलर के कॉम्बिनेशन में कोई कपड़ा लूंगी और मैं यहाँ पे पर्दा लगाऊंगी, पर्दे बनाऊंगी। इसको तो सोफा बना के ही रखूंगी। और प्लस जो मेन मैंने आप लोगों को पता है कल के ब्लॉग में बोला था, परसों के ब्लॉग में एक्चुअली में, क्योंकि कल आप लोगों ने मेरा वो संदूक खुलते हुए देखा, उसमें क्या क्या है वो देखा। तो मैंने परसों के ब्लॉग में आप लोगों को बोला था कि मैंने अपने दिल की अजीज चीज़ दूसरे को दे दी। तो वहाँ पर गैस करने वालों ने बहुत अच्छा गैस किया और सही भी गैस किया, लेकिन कुछ लोगों ने ये बोला कि मैंने बेच दिया, ये बेचा वो बेचा। तो देखिए, मेरे दिल की 3 अजीज चीज़ मैं दे रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी बेचा नहीं। मेरा है पता है आप लोगों को, शादी का जो स्टैंड था छोटा वाला, वो भी मैंने दे दिया है, उनको दिया है। हाँ, किसी जरूरतमंद को उनको दिया है जिनके घर में है ही नहीं स्टैंड। क्या हुआ? बस अल्लाह, उज्मा को ना उसका ही घोड़ा गाड़ी लगा अभी।
बस रोने का नहीं, रोने का नहीं, बस करो। जाओ उसको एक ना बोल के आओ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, तो तुमने मुझे क्यों मारे? पूछ उसको प्यार से, पूछ प्यार से, पूछ उसको, पूछ उसको प्यार से। मैं उसको चुप बिठा के आती हूँ। हाँ तो मैंने उसको ना चुप बिठा दिया अभी, वो अच्छे से बोल, मैं अभी अच्छे से हूँ। 2 मिनट का रोना रहता उसका बस खाली। हाँ, नहीं तो क्या। तो पसीना मेरे को मत पकड़ दो। तो मैंने ना अपना वो जो शादी का स्टैंड था ना, वो मैंने दे दी। छी गंदी, अभी मुझे बात करने दो प्लीज। तो वो किसी जरूरतमंद को दी है जिनके पास स्टैंड ही नहीं था, तो मुझे अच्छा लगेगा वो मेरी शादी का स्टैंड यूज करेंगे, क्योंकि देखो अपन लोग बेचेंगे तो वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा पता नहीं, और शादी की चीज कोई ऐसे जाने नहीं देता। लेकिन मेरी मजबूरी है, अभी आप लोग खुद देखो मेरे पास इतना माशाल्लाह सामान है कि शादी का है, याद के तौर पे ये जमा कर लो, बच्चा पैदा हुआ याद के तौर पे वो जमा कर लो, ये हुआ याद के तौर पे वो जमा कर लो। उस चक्कर में मेरा घर में याद के चक्कर में इतना पसारा हो गया, तो अभी सारी यादों को निकाल रहे हैं। अभी हम लोग नई यादें बनाएंगे बाबू। हाँ इंशाल्लाह। पसीना देखो, ये देखो नजदीक से देखो। मैं आप लोगों को बताऊंगी आने वाले ब्लॉग्स में कि ये सीलिंग से क्या डिफरेंस आया। हाँ नहीं, वो काता रखने का, ये सीलिंग लगाने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या डिफरेंस आया, कितना खर्चा हुआ, किसने किया खर्चा, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैंने किया कि रूम मालिक ने किया, सब 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 चीज़ बताऊंगी। उसके लिए आपको मेरे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही साथ में एक ही ब्लॉग में सारी चीज़ें नहीं बता सकती। देखो फिर मैं मुद्दे से भटक गई। एक तो मैंने वो दिया, स्टैंड दिया, और मैंने परसों के ब्लॉग में जब पूछा था तो मैंने अपना एक्वेरियम दे दिया। मुझे एक्वेरियम का इतना शौक है, इतना शौक है। आप मेरे पिछले साल के ब्लॉग अगर देखोगे, जब मैं न्यू ब्लॉगर बनी, हाँ मुझे इतना क्रेज था ना, है अभी भी है, लेकिन वही पसारा। अब मुझे ये घर खाली नहीं करना था, मैं तो घर खाली करने के लिए रेडी थी ना, मेरे को छोटा पड़ रहा था करके, तो मैं जाके दूसरे घर देख रही थी। लेकिन फाइनली ये डिसाइड बाबू का हुआ था कि नहीं अभी यहीं रहते हैं, बाद में देखते हैं करके। तो जब रूम मालिक ने बोला, परमिशन दी, हाँ ठीक है कर सकते हैं, तो फिर कर दिए हमने। तो अब निकालते कुछ वक्त यहाँ पे, अल्लाह ने चाहा तो जाएंगे अपने घर में खुद डायरेक्ट यहाँ से। तो ऐसा है। अब 2 चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, एक शादी का स्टैंड और एक मेरा एक्वेरियम, जिसको बहुत मतलब एक एक्वेरियम को सजाने के लिए ना कम से कम 2 महीने गुजर जाते। मेरे को तो लगे बाबा, पहले लीकेज देखो, फिर उसके लिए ऑक्सीजन देखो, फिर उसके लिए पेबल्स देखो, कलरफुल पेबल्स देखो। फिर मेरी फिश ने बच्चे दी थी, इनके लिए बच्चों को हाइड होने के लिए दुनिया भर के प्लांट्स ला के लगाओ। मेरे को बहुत बहुत दिल था उसके अंदर, वो मैंने दे दिया बाजू वाले अंकल जिनको बहुत शौक है। तो मैंने ना चीज़ें ना ज़रूरतमंद के हिसाब से दी। स्टैंड की ज़रूरत जिसको थी, जिनके पास नहीं था, मैंने उनको वो दी। मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने किसको दिया मैं बताऊं। और एक्वेरियम भी मैंने किसको दिया है मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बताऊंगी, नाम वाम कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन उनको शौक है करके मैंने दिया। और शौक जिसको होता है ना उसी को देनी चाहिए वो चीज़। बताऊंगा, हमने बेचा नहीं है कुछ भी। हाँ मैं बोली ना, हमने कुछ कोई भी सामान बेचा नहीं है, सिर्फ जरूरतमंद के हिसाब से उन लोगों को दिया है। ठीक। और आज जैसे कि आपने ये ब्लॉग में देखा, उज़्मा के कपड़े, मेरी पुरानी यादें, मेरी बच्ची के कपड़े, उसके शूज़, ये भी मैं किसी ज़रूरतमंद को इंशाल्लाह देख के ही दूंगी। ठीक है, आप लोगों की दुआ से ही है ये सब कुछ। आज नाज़िया धीरे 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 आगे बढ़ रही है। तो जब आप लोगों ने बोला थोड़ा पसारा कम करो, अच्छा नहीं लगता, तो पसारे के नाम पे मेरे पास था ही नहीं कुछ, है ही भी नहीं कुछ, है भी नहीं। लेकिन घर छोटा पड़ता है, मेरी ज़रूरत, मेरे पास है ना सामान ज़्यादा है, मेरे बच्ची के खिलौने ज़्यादा है, मेरा सामान ज़्यादा नहीं है। मेरे पास तो एक पलंग, एक कबर्ड, एक वॉशिंग मशीन ही है, लेकिन मेरी बच्ची के खिलौने वो ज़्यादा है माशाल्लाह से। अभी उसके ऊपर मोहब्बत इतनी होती है। तो और पता है उस सब्सक्राइबर्स भी उसको इतने गिफ्ट भेजते, पता है बाबू अभी तो अजमेर से भी आ रहा है गिफ्ट उज़्मा के लिए। अजमेर हाँ आएगा आएगा, वो बड़े सपने में रहते, कभी मेरे लिए भी गिफ्ट आएगा मेरे लिए भी आता है गिफ्ट, सब आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग भेजते हैं, मेरे लिए भी आता है गिफ्ट, लेकिन मना कर देते कि नाम मत बताना, बताना नहीं कि हमने गिफ्ट दिया, तो नहीं बता पाती हूँ। तो मुझे भी गिफ्ट्स आते हैं, उज़्मा के लिए भी। अभी अम्मी को कोई सब्सक्राइबर मिले हैं अजमेर में जो उज़्मा के लिए गिफ्ट भिजवा रहे हैं, और एक दुबई से
पता है ना आप लोगों को यूसुफ के लिए भी गिफ्ट्स आते हैं, वैसे मेरी उज़्मा के लिए ना आए दिन आते रहते गिफ्ट्स, लेकिन उन लोग गिफ्ट दे के बोलते बताना मत। अब ऐसा रहेगा तो फिर मेरा घर तो ऑब्वियसली जगह कम पड़ेगा ना, आप लोग भी समझ सकते हैं ना। आप कहाँ छुपाऊँ, मेरा तो इतना बड़ा घर है नहीं 300 स्क्वायर फीट, फिर भी उसको मैं बहुत अच्छे से अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए मैंने बता दिया कि मेरे दिल की कौन कौन सी अजीज चीज़ मैंने दे दी, ताकि थोड़ा पसारा कम हो, जबकि वो पसारा नहीं था। मैंने बड़ा स्टैंड लेके आ गया था, तो मुझे 2 स्टैंड की इतनी खास जगह भी नहीं थी कि मैं लगा सकूँ और ज़रूरत भी नहीं थी कि मैं लगाऊँ, तो इसलिए चलिए फिर मैं ये ब्लॉग को एंड करती हूँ। काफ़ी लंबा हो गया ना, 20 मिनट के ऊपर ही चला गया होगा मुझे ऐसा लग रहा। तो चलिए अल्लाह हाफिज़। टाइम देख सकते हैं आप कितना हो रहा है, 11 बज गए, एग्जैक्ट 11 बज गए। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो और ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। बाय बाय। एसी लगाऊंगी तब पूरा अलग ही लुक करूँगी इंशाल्लाह, देखो। बाय।